नंबर सिस्टम का वन शॉट बात करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन की। इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। 100 से 100 टारगेट हमारा, देखिए 100 में से 100 मार्क्स आने चाहिए। एक भी सिंगल पॉइंट कोशिश करेंगे कि आपका मिस नहीं होना चाहिए। एक एक कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे। 20 प्लस एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं और 20 प्लस हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे। एक ही वीडियो और नंबर सिस्टम फिनिश। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है आपके, इस वीडियो में आप इस क्लास में कंटिन्यू बने रहेगा। तो देखिए हम यहां पर बात करें वन शॉट, एक ही वीडियो कंप्लीट सॉल्यूशन विद एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसलिए हम एमसीक्यू को लाइटली नहीं लेंगे। एमसीक्यू भी हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे आखिर कैसे UT1 का भी, याद रखिएगा UT1 आने वाले हैं, तो UT1 की आप तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर आई ऑलमोस्ट सभी का कंप्लीट हो चुका है नंबर सिस्टम का। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके अभी भी डाउट पेंडिंग है। अगर आपको लगता है कि आपका नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से हो चुका है, तब भी आप इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं जो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे और समझेंगे आखिर यहां पर क्या है। देखिए यहां से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है, क्योंकि जब भी हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपको नंबर्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। नंबर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ नंबर आपको पता है। नंबर्स 2 टाइप होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर आप 9th क्लास में या 10th क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, आपको 11th और 12th में पढ़ना है। तो हम बात करेंगे रियल नंबर की। आखिर ये रियल नंबर क्या है, और रियल नंबर के साथ साथ हमने ये भी डिस्कस करना है, जब हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो रियल नंबर हमारे 2 टाइप होते हैं। रियल नंबर, क्लियर, रैशनल और इरेशनल। रैशनल और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा मैं, टाइम मुझे, क्योंकि पूरी क्लास इसमें डिस्कस करना है। रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं आपको। इरेशनल नंबर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, A to Z आप सारे प्राइम नंबर उठा लो, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और सब पे लगा दो रूट, क्या हो गए ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हो गए। यानी कोई भी प्राइम नंबर और अगर वो रूट के अंदर है, इसका मतलब वो इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर है। अब इरेशनल नंबर की एक और आपको ध्यान से समझना है कि ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ओके, इनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं। अब ऐसे नंबर कौन से हैं, कैसे पता चलेगा, यहां से तो हमने देख लिया, एक और हम आइडिया ले लेते हैं। सपोज करो 0.103, 003, 0003, कुछ इस तरीके का नंबर अगर आपको मिल रहा है, यहां पर ना तो रिपीटेशन हो रहा है ना ही टर्मिनेटिंग हो रहा है। ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो वो रैशनल नंबर हो जाते हैं। रैशनल नंबर में हमारे टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग क्या है पता चल रहा है आपको, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप बता सकते हो। टर्मिनेटिंग का मतलब हम किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने के बाद हमने यहां पर देखिए पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 4 2 8 हो गया, हमने यहाँ 2 लिया, 4 5 20, इसका मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है। और अगर ऐसी कंडीशन आ रही है कि हम डिवाइड कर रहे हैं और डिवीजन में जो हमारा क्वोशिएंट है वो 4 2 5, फिर 2 5 2 5 2 5 चला जा रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो ऐसे नंबर को 0.425 बार लिखते हैं। अगर हम बार लगा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यहां पर रिपीटेशन है, ठीक है। रिपीटेशन के बाद यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, और रिकरिंग है, ठीक है, रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि टर्मिनेट तो नहीं हो रही है, बट
रिकरिंग भी है। जब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं बार लगा के। इसका मतलब इस नंबर को भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये भी आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब रैशनल नंबर के अंदर आपके कौन कौन से नंबर आते हैं आपको पता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। क्लियर है? सॉरी। अब देखिए नेचुरल नंबर में आपके स्टार्ट कहां से होता है, 1 से, 1 2 3 डैश डैश डैश। होल नंबर में 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4। इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव नंबर 0 इंक्लूडेड होता है। यहां पर इन्हीं नंबर के अंदर आपके डेसिमल भी होते हैं, आपके फ्रैक्शन भी होते हैं, आपके पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। सारे के सारे नंबर इसके इनके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग आपको बात ध्यान रखनी है, नॉन टर्मिनेटिंग कब होते हैं। इरेशनल नंबर की दो बातें अब मैंने आपको बता दी हैं। एक और पॉइंट जो हम शायद एमसीक्यू में भी डिस्कस करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये जो फ्रैक्शन है 4/8, 4/8 की जगह मैंने लिखना है 1/, सपोज 10 लिख दिया मैंने। ये जो 1/10 है, कैसे पता चलेगा कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है, पता कैसे चलेगा, तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं, 2 × 5 हो गए। अगर डिनोमिनेटर में 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 आ जाए उसके फैक्टर में, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ रहा है, समझ लीजिए वो नंबर किसी भी कंडीशन में टर्मिनेट नहीं होना है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा टाइप्स ऑफ नंबर हो गए। अब अगला देखते हैं, हमारे जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए एमसीक्यू, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। वन शॉट है तो मिस तो नहीं करना है, समझना है। लेंथी वीडियो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहले में हमसे पूछा है कैन बी राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। बताइए क्या हम 0 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। समझो 0 क्या है, आपका रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि 0 को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0/1 किसी भी होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, उनके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। जब 1 लिख सकते हैं तो ये हो गया 0/1, और 0/1 का मतलब है P अपॉन Q। तो इसका मतलब हो गया यस, हम 0 को क्या लिख सकते हैं, हम 0 को, चलिए ब्लैक, ओके रेड ले लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, यस हम 0 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 3 रैशनल नंबर आपको चाहिए। तो अब जरूरी नहीं है ये जो सॉल्यूशन दे रखे हैं यही आपके हो, तो अब पहले आपको देखना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है। ठीक है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7, यहाँ 4 है, यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। हम यहाँ पर बी वाले पॉइंट को क्या चेक करेंगे, क्योंकि ऊपर देखिए क्या है 13, 14, 15, इसका मतलब नीचे है 4, तो हमने मल्टीप्लाई 3 की किससे की, 4 से, तो यहाँ 4, यहाँ भी 4, इसमें 4/1 तो 4 अपॉन इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12/4, और ये हो जाएगा बेटा 4 4 जा 16/4। इन दोनों के बीच में क्या नंबर हो सकते हैं, 13/4 हो सकता है, 14/4 भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, और 15/4 भी हो सकता है। क्या यही आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। इसका मतलब बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए 13/4, 14/4, 15/4, तो तीनों आ रहे हैं, ये आपके रैशनल नंबर हो गए। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, इन बिटवीन एनी 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स हैं उनके बीच में कह रहे हैं कितने, ओनली 1 रैशनल नंबर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो पहला तो नहीं होगा, 2 रैशनल नंबर होंगे, ये भी नहीं होगा। इनफिनाइट रैशनल नंबर होंगे, नो रैशनल नंबर, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब सी आपका बेस्ट है, क्योंकि उसमें कह रहा है कोई भी 2 नंबर्स हैं उनके बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है जो इनफिनाइट हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर?
चलिए अगला पार्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट में हमसे पूछ रहा था एवरी रेशनल नंबर इज, एवरी रेशनल नंबर, चेक करो जितने भी रेशनल नंबर हैं, जितने भी, वो क्या है, क्योंकि आपको पता है नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं दो कैटेगरी में, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यही तो है। तो इमेजिनरी नंबर को हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, रियल नंबर को पढ़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो रैशनल नंबर इज एवरी रैशनल नंबर, सारे के सारे रैशनल नंबर ही, अब इसके नीचे ही तो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो जितने भी रैशनल नंबर है सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। जितने भी रैशनल नंबर है सारे क्या है, रियल नंबर है। तो डी ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है रूट 9, क्या लिखा है बेटा, रूट 9 इज, क्या है, रूट 9 को हम कितना लिख सकते हैं, 3, और 3 क्या है, रैशनल नंबर है भाई। दिक्कत ये मत समझिएगा कि रूट के अंदर 9 है, ये देखना है स्क्वायर रूट इसका कितना है, स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा, और 3 आपका क्या है, रैशनल नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। तो रूट 16 है, इसका मतलब इसको हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 4 हो जाएगा। इसको चेक करेंगे तो इसको सॉल्व करें तो अगर हम 12/3, 3 से इसको कैंसिल किया 4, रूट 4 हो गया, रूट 4 को लिख सकते हैं 2। इसका मतलब ये आपका रैशनल है, ये भी आपका रैशनल है। आपको बताना है इरेशनल नंबर। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, 12 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 रूट 3। एक आपका नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, और दूसरा आपका क्या है, प्राइम नंबर। किसके अंदर है, किसके अंदर है, चेक करो, रूट के अंदर। इसका मतलब ये नंबर आपका क्या है, इरेशनल। और किसी भी इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई रैशनल नंबर से करते हैं तो क्या मिलता है हमको, इरेशनल नंबर मिलता है। इसका मतलब रूट 12 आपका इरेशनल नंबर होगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे पूछा है 7 क्वेश्चन में पूछ रहा है इसको सॉल्व करना। इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा वो देखिएगा, इज इक्वल टू, तो इसको हम लिखेंगे 3 रूट 6 प्लस 4 रूट 6। बहुत ध्यान समझिएगा, ये 3 प्लस 4, अगर हम रूट 6 को रूट 6 क्या करें, बाहर निकाल दें, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 कितना होता है 7, 7 रूट 6, आंसर हो गया 7 रूट 6। क्या आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है 7 रूट 6 आंसर। तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है रूट 6 और रूट 27, रूट 6 और रूट 27, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो हमने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाना है, 2 इंटू 3। इसके फैक्टर कितने होंगे बेटा जरा देखें, 3 इंटू 3 इंटू 3, एक पेयर, दो पेयर, ये दो पेयर बाहर निकलेंगे 3 इंटू 3 का, और रूट के अंदर बचेगा 2, 3 3 जा 9 रूट 2। कितना आसान है, 9 रूट 2। चेक करो, दिस इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है बट आपको समझ के करना है। ओके, समझ के करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। 9 क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब, एक्स की पावर क्यूब के इक्वल है एक्स की पावर क्यूब। तो हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। x की पावर 3 में से x की पावर 6 में से x की पावर 3 नहीं घटेगा, याद रखिएगा। तो ये नहीं हो सकता, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 9 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। यहां पर देखें अपॉन में ले रखा है x की पावर 6 और अपॉन में x की पावर 3, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी x की पावर 6 इंटू एक्स की पावर -3, और मल्टीप्लाई में पावर हो जाएंगी ऐड, 6 - 3 कितना हो जाएगा, x की पावर 3। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या है, C1, C इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर। एमसीक्यू है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा है, इजी क्वेश्चन भी है और थोड़े से अच्छे भी हैं, जिससे कि आप अपनी आसानी से प्रैक्टिस कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, आपको बताना है इनमें से कौन से इरेशनल नंबर हैं। तो पहला रूट 23, चेक करो, रूट 23 क्या है, प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर किसके अंदर है, रूट के अंदर। इसका मतलब आपका पहला ही आंसर होगा। रूट 25 को हम लिख सकते हैं 15, और ये आपका क्या है, रैशनल नंबर, क्लियर दिख रहा है, ये भी आपका रैशनल नंबर है। तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वन होगा, याद रखना है, फर्स्ट वन क्या है, प्राइम नंबर है जो रूट के अंदर है, और रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर होता है तो वो आपका इरेशनल नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 11 में चेक करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल। आपको यहां फिर भी यही बताना है कि इनमें से कौन सा
इरेशनल नंबर है। भैया देखो ये आपका रैशनल है, यहां पर आप देख रहे हैं कुछ रिपीटेशन हो रहा है 1416 1416, इसका मतलब रिपीटेशन हो गया तो 0.1416 जब रिपीटेशन हो गया इसका मतलब इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो ये आपका रैशनल नंबर होगा, तो B भी आपका रैशनल है। C चेक कर ले, C आपका देखिए टर्मिनेटिंग हो रहा है, जब टर्मिनेटिंग है तो ऑलरेडी ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग नंबर्स आपके रैशनल नंबर होते हैं। और यहां आप देख रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग होता है। तो ये आपका इरेशनल नंबर है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्लियर? रिपीटेशन हो नहीं रहा है इसमें, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, देखें 2√3 प्लस √3, 2√3 और √3 दोनों को प्लस करेंगे तो हम यहां पर मानते कुछ नहीं होता है 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3√3 ये इसका आंसर हो गया। चेक करें, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं एग्जाम में और कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया बट नंबर कम आया। सही मायने में आप डीप नहीं पढ़ते, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए, ऊपर ऊपर एक्सरसाइज करके आप चले आते हो। तो सिर्फ एक्सरसाइज करने से काम नहीं चलेगा, आपको डीप जाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, देन आप देखेंगे आपके मार्क्स कितने अच्छे आएंगे। क्योंकि यूटी फर्स्ट के लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं। यूटी फर्स्ट में आपका टारगेट है 100 आउट ऑफ 100, किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है द नंबर ऑब्टेन ऑन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ दिस। डिनोमिनेटर देखिए क्या, 1/√7 - 2, और इसको कह रहे हैं कि आप रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज हमेशा किसको करते हैं हम, ज्यादातर चांसेस क्या है डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 हो जाएगा, √7 प्लस 2, ऊपर तो सेम रहेगा, कुछ चेंजेस तो है ही नहीं। अच्छा अब देखो यह फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, √7 प्लस 2, ये हो जाएगा 7 - 4, कितना होगा जरा सोचो, √7 प्लस 2/3, क्या ये कहीं ऑप्शन में है, चेक करो, √7 प्लस 2/3 ऑप्शन है फर्स्ट, ये आपका आंसर हो गया। आप कोशिश करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आसानी तरीके से करने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैशनल, यहां पर भी आपसे पूछे इनमें से कौन सा रैशनल है। बेटा सोचो 0/3 आपका क्या है, रैशनल नंबर है, √3 इरेशनल हो गया, पाई इरेशनल है, 4/0 आप डिफाइन कर ही नहीं सकते, अगर किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आता है तो वो डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब आपका बी इज द राइट आंसर। 16 में पूछ रहा है, देखो 16 क्वेश्चन नंबर 16 है द वैल्यू ऑफ √10 टाइम √15, कहना √10 टाइम किसके, √15 के, समझ में आ गई, √10 टाइम ऑफ 15। तो अब देखो इन दोनों का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 10 × 15 से, हमने इसके फैक्टर बना दिए, तो 10 का होता है 2 × 5 और 15 का होता है 5 × 3, तो हमारा देखिए यही तो बाहर निकलेगा 5, सिर्फ अंदर क्या बचेगा, अगेन 2 3 6, तो 5√6 इसका आंसर आ रहा है, कहीं है, बिल्कुल है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। 17 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, इनमें से कौन सा रैशनल है, तो देखिए 0 आपको पता है रैशनल नंबर होता है, तो 0 ही इसका एक राइट आंसर होगा, एग्जिट देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि 2√3 इरेशनल हो गया, 2 + √3 इरेशनल है, पाई आपको पता है इरेशनल नंबर होता है। 19 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इसमें से कौन सा इरेशनल है वो आप चेक करिएगा, देखते ही पता चल रहा है √7 मतलब 7 आपका प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जब भी रूट के अंदर होगा तो वो आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर आपको बताना है, बहुत आसान है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन शायद आप सभी को पता होना चाहिए, प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है नंबर विच हैव ओनली वन एंड इटसेल्फ, अ नंबर विच हैव टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ, तो 12 के फैक्टर 2 तो नहीं होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं, 28 के ज्यादा होते हैं,
33 के ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या है 17, क्योंकि 17 के फैक्टर सिर्फ 1 एंड 17 ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर। तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, देखिए 1 भी होगा, 2 होगा और 4 होगा। इसका मतलब ये है कि इसके फैक्टर 2 से ज्यादा हैं, इसका मतलब 4 क्या हो गया कंपोजिट नंबर। 22 में कह रहा है द नंबर 0 इज, जो नंबर 0 है वो क्या है, 0 क्या है, नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर है, यस, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 दैट डज। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 21। यह पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में इस तरीके के, और हम सही मानों में स्टडी करते नहीं। हमको लगता है कि हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और सब कुछ खत्म हो गया, हमने सब कुछ कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक हम डीप नहीं पढ़ेंगे हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर याद रखिएगा, पहली बात प्राइम नंबर आपका देखिए 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ये आपके प्राइम नंबर है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा 2, ठीक है। 0 हमारा प्राइम नंबर है नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 के 2 फैक्टर नहीं होते हैं, और प्राइम नंबर के फैक्टर कितने होने चाहिए 2। तो 1 का अपने आप में सिर्फ 1 ही है, 1 के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन 2 के फैक्टर क्या है 1 एंड 2। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया 2 हो गया। बहुत सारे बच्चे 0 करके आएंगे, बहुत सारे बच्चे 1 भी करके आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। और नंबर दैट इज इवन एंड प्राइम, इवन भी है और प्राइम भी है, वो भी आंसर आपका 2 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मैंने बताया था कि आपको डिनोमिनेटर चेक करना है। सपोज मैंने यहाँ लिख दिया 10, डिनोमिनेटर में अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें और उसमें मल्टीपल 2 और 5 अगर आ रहा है, या तो 2 आ जाए सिंगल, या 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो समझ लीजिए वो टर्मिनेटिंग होगा। चेक करिए, यहाँ पर 3 है नहीं होगा, यहाँ 5 है नहीं होगा, यहाँ 7 है नहीं होगा, तो यहाँ पर कितना है 4। आप डिवाइड करके देख लिए, 1/3 को डिवाइड करेंगे डेड 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 चलता रहेगा। ओके 9 9 इस तरीके से 1/5 को करेंगे नहीं रुकेगा, 1/7 को करेंगे टर्मिनेटिंग है ही नहीं। ओके आता रहेगा, रिपीटेशन है। तो 1/4 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 81। रूट है बेटा, ओके। रूट 81 की वैल्यू क्या होती है, 81 का मतलब स्क्वायर रूट निकाल दो। स्क्वायर रूट होता है बेटा इसका 9, आंसर क्या होगा 9, ठीक है। इजी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब आपके क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बुक में दे रखे हैं वो, और कुछ मैंने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ऐसे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ऑलमोस्ट हम इन क्वेश्चनों के थ्रू पूरा की पूरा आपका चैप्टर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पूछ रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन दिस, है ना, इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है 6 रेशनल नंबर। आपके पास क्या है 2 और आपके पास कितना है इधर 3। तो हम इसमें क्या करते हैं अपॉन में 1 मान लिया, अपॉन में 1, बहुत इजी है, अपॉन में 1। इन दोनों से अभी निकलेगा नहीं, तो हमने यहाँ पर -2 अपॉन, यहाँ देखिएगा 1 में मैं मल्टीप्लाई कर दूं बेटा 5 की चलेगा, तो मुझे यहाँ भी 5 चाहिए। ओके डिनोमिनेटर सेम होगा तभी हम मानेंगे, माइनस का 10/5, यहाँ कितना चल रहा है 15/5। अब इनके बीच में 6 नंबर चाहिए, बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं। क्या क्या आ सकता है देखो, माइनस का 9/5 1, -8/5 2, माइनस का देखिए 7/5 लिख सकते हैं, और -6/5 -5/5, है ना, ये नंबर निकल सकते हैं। और भी पॉजिटिव नंबर बहुत सारे निकलेंगे, 1/5 2/5 3/5, यानी बहुत सारे नंबर आप इजिली यहाँ से निकाल सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करें, आप 3 से करेंगे तब भी आ जाएगा, 2 से करके देख सकते हैं, 4 से करके देख सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा
कि आपका आंसर गलत होगा और दूसरे का सही होगा। आपको जो भी सही लगे आप वो उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रूट थ्री को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रूट थ्री को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स आपको ध्यान रखना है। देखिए ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका चलिए 3 हो गया। अब हमने क्या करना है, पहले हम रूट थ्री को डायरेक्टली नहीं करना है, हम क्या करेंगे, यहां से हम 1 लेंगे और जस्ट यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो भी 1 होना चाहिए। तो यहां से हमने क्या किया, इस पे लाइन ड्रॉ की। तो अब हम देखेंगे इसको, ये है ए, ये हो गया आपका चलिए बी, ये हो गया सी। तो जो ए सी होगा, ए सी, तो ए सी स्क्वायर क्या होगा, देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये कहां से हो गया, अरे ये पाइथागोरस थ्योरम है, कंफ्यूज नहीं होना। पाइथागोरस थ्योरम से हम कर रहे हैं, ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 2 का स्क्वायर 2। तो ए सी की वैल्यू जो होगी ए सी स्क्वायर की 2, अगर मैं ए सी की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा √2। ए सी √2 हो गया। अगर ए सी √2 है तो यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको, ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए बिल्कुल 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर कितना लेंगे, ओनली 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, सेंटीमीटर कुछ भी हो। उसके बाद हमने यहां पर देखिए 1 है और ये कितना है √2 है। तो अब हमें ये चाहिए, ये हमने ले लिया सपोज डी, ये हमने क्या ले लिया डी। अब देखो ए डी स्क्वायर इक्वल किसके होगा, सी डी स्क्वायर के प्लस ए सी स्क्वायर। सी डी कितना है 1 का स्क्वायर, ए सी कितना है बेटा √2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ए डी की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, ए डी स्क्वायर की 3। अगर मैं ए डी की वैल्यू निकालूं तो √3 आ जाएगा, √3 आएगा। अब ये √3 आ गया, आपके पास कितना हो गया √3। बहुत ध्यान से समझना, जो एडी है इसको हम क्या करेंगे, यहां से रेडियस लेके और इसको घुमा देंगे ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे ही जाएगा। तो जिस पॉइंट पर ये जा रहा है वही क्या होगा, वही पॉइंट √3 होगा। क्लियर है, वही पॉइंट √3 होगा। आसान तरीका है, कर सकते हैं आप आसानी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन एंड टेल व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल इज इट, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताना है। नंबर्स यहां पर मैंने क्वेश्चन मिस कर दिए, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। तो जैसे मान लीजिए उसने क्या दिया, सपोज करें 3/20 ले लिया, मैंने एक क्वेश्चन उठा रहा हूं, हमने इसको ये देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, पता कैसे चलेगा। मैंने क्या लिया 3/20 के फैक्टर किए हमने, तो 2 × 2 × 5, बहुत ध्यान से समझना, 2 2 4, 4 5 20। मैंने अभी बताया था कि डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ जाए या ओनली 2 आ जाए या ओनली 5 आ जाए तो वो आपके क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, याद रखिएगा। तो ये नंबर आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, क्या हो गया टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होगा, मान लीजिए मैंने लिखा 1/15, 1/15 का मतलब 1 × 3 × 5, 1/3 × 5। यहां पर देखिए 5 तो आ रहा है बट 3 आ रहा है, और 3 की बात हम नहीं कर रहे हैं। 3 अगर आ गया तो समझ लीजिए ये टर्मिनेट नहीं होगा किसी भी हाल में, तो इसको हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन। तो जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ही आपके बताएंगे या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर निकाल लेनी है। जैसे आप प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्रेस दिस, यानी 0.47 बार को P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या मान लिया, इसके इक्वल में x। अब देखो ध्यान से, जब x माना है तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो ये पॉइंट जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा। तो 4.7 बार, बार किस पे लगा हुआ, ओनली 7 पे। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। मैं यहाँ पर 100 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 100x इक्वल, और ये पॉइंट जाएगा 47.7 बार। क्लियर है, ये क्वेश्चन हो गई 2। हमने पॉइंट के बाद में जो ना
डिजिट सेम रहनी चाहिए। यहाँ पर पॉइंट के बाद देखिए 7 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 7 है, 7 रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन में सेम नंबर आने चाहिए, तभी हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x माइनस 10x इक्वल 47 माइनस 4, 7 से 7 कैंसिल हो गया, डायरेक्ट हटा सकते हैं, 43 यहाँ हो जाएगा 90x हो गया। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x इक्वल हो जाएगा 43/90। इसके अलावा कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका P/Q। इस तरीके के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, आपने किए होंगे, नहीं किए आपको और डिटेल में सारे क्वेश्चन पढ़नी है तो और जो हमारी वीडियोस हैं उनको आप देख लीजिएगा, चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है आपसे राइट द 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे आपको 3 नंबर बताने हैं। तो मैं बहुत आसान तरीके से इसको देखिए सॉल्व करूंगा। नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम क्या सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, इसका मतलब है इरेशनल नंबर होगा। तो हम लिख सकते हैं 0.101 001 0001 00001 डैट डैट डैश हो गया एक नंबर। दूसरा नंबर उठाओ, दूसरा नंबर 2.4 05 005 0005 00005 डैट डैट डैश हो सकता है। तीसरा नंबर हम ले लें 1.408 008 0008 डैट डैट डैश हो सकता है। तो ये आपके क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मींस तीनों के तीनों नंबर क्या है आपके इरेशनल नंबर है। क्लियर है, तीनों के तीनों नंबर आपके इरेशनल नंबर है, याद रखनी है बिल्कुल, क्योंकि इरेशनल नंबर की यही आइडेंटिटी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना तो वो रिपीट हो रहा है और ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए 7 में पूछ रहा है फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर दिस एंड दिस। इसको करने के लिए क्या कह रहे हैं, 5/11 है और 9/11 है, इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो ऐसा करने के लिए पहले आप इनको डिवाइड करो, तभी आप निकाल सकते हैं। देखिएगा हमने यहाँ पर डिवाइड करेंगे 5 को, पॉइंट लगाया, 0 लिया, 11 4 जा 44, कितना बचेगा 6, 0 लगाया, 11 5 जा 55, कितना बचेगा 5, 0, 11 4 जा 45 44, ओके 44, कितना बचेगा 6, 0, 11 5 जा कितना हो गया 55। तो इसका मतलब यहां पर जो नंबर हमको मिल रहा है वो क्या है 0.4545 डैट 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 डैश। ओके, अब इसको चेक करो, यहां पर जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो 11 को 99 से पॉइंट, तो 11 8 जा 88 हो गया बेटा, क्या आएगा यहाँ पर 11 8 जा 88, बचा कितना 2, तो हमने यहाँ 0 बढ़ाया, 11 1 जा 11, कितना बचेगा 9, क्या हो गया 11 8 जा 88, कितना बचेगा 2, और अगेन यहाँ होगा 11 बन जा 11। मीन्स यहां भी देखिएगा, यहां पर जो दूसरा नंबर हमारे पास वो क्या आ रहा है 0.8181 डैट डैट डैश। यहां हम लिख सकते हैं 0.45 बार और यहां हम लिख सकते हैं 0.81 बार। अब आपको इनके बीच के इरेशनल नंबर चाहिए ना, तो निकाल लो भाई, कितनी सी सिंपल सी बात है, 0.450 है ना, 05005 0005 है ना डैट डैश। एक और नंबर ले लेते हैं तो 4 607 007 0007 00 दिस। ये भी आपके हो गए आपके रेशनल नंबर। कंडीशन क्या थी, 4 और 8 के बीच में होने चाहिए बस। ओके, तो 4 और 8 के अगर बीच में है तो आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस और दिस। यार वैल्यू पूछी आपसे है ना, वैल्यू पूछी है तो क्या करोगे, आई थिंक इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर रूट मिस हुई है, तो ये क्वेश्चन होगा आपके पास 2 + √3 और 2 - √3। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके का है।
इसको अगर आपको वैल्यू फाइंड कर रही है तो आप देखें a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हमने यहाँ पर देखा बेटा 2 प्लस रूट थ्री और हमने यहाँ देखा 2 माइनस रूट थ्री। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 माइनस 3 और 4 में से 3 गया 1। तो आंसर क्या आ गया 1। दैट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। इसको भी समझ लेते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है देखिएगा। 9 वाले क्वेश्चन में पूछा है बेटा आपसे 0.23 और ये जो साइन देख रहे हैं बार का है, तो बार हमने लगा दिया प्लस 0.22 बार। ये बार का मतलब समझ लेते हैं। बार का मतलब होता है रिपीटेशन, है ना, रिपीटेशन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी याद रखिएगा आप, 23/99 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 99। जितने पे बार होता है उतनी बार हम नीचे 99 लिख दिया। तो ये हो जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे देखो। एलसीएम कितना हो गया इसका 99, यह हो जाएगा 0.23 प्लस 0.22, दोनों को प्लस करोगे 2 3 कितना हो गया 5 और 2 2 4 और 0.5 अपॉन में कितना है 99। तो ये हो जाएगा 0.4599। आप चाहें तो इसको अगेन अगर आप बार की फॉर्म में लिखेंगे तो 0.45 बार आ जाएगा। दिस इज आंसर। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 फिर रूट 13 डिवाइडेड बाई 9 रूट 52 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, इसका मतलब सॉल्व करना है आपको। तो सॉल्व करने के लिए आपने लिखा 16 रूट 13 अपॉन 9 रूट 52। 52 को हम लिख सकते हैं 52 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 13, 4 इंटू 13। बहुत ध्यान समझना, ये 16 है, ये आपका 13 है। 9 ऐसे ही रहेंगे, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में रूट 13 चल रहा है, रूट 13 से रूट 13 कैंसिल, 2 8 जा 16, कितना बचेगा 8/9। दिस इज आंसर। ये बेसिक चीजें हैं बेटा, बेसिक चीजें आपको इस बिल्कुल सही से आनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि आप बहुत सारी चीजें मिस करेंगे और फायदा कुछ मिलेगा नहीं। ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें देखो कई सारे क्वेश्चन आपने दिए, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए करने वाला हूं यहाँ पर। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए 64 की पावर कितना है 1/2। 64 की पावर कितनी दे रखी है 1/2। इस समझना क्या है ना, इस पावर को समझो 1/2 है, इसका मतलब इसके हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि पावर 2 हो जाए। तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 लिख सकते हैं नहीं, और इसकी पावर कितना है 1/2। तो हम इसको 8 की पावर 2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो गया 8। आसान, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका जो सेकंड का देखिए, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, 9 की पावर कितना है 3/2। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और उसकी पावर चल रही है 3/2, या हम लिख सकते हैं 9 को 3 की पावर 2 इंटू 3/2। अगेन इस 2 से ये 2 कैंसिल, 3 की पावर कितना बचेगा 3 और 3 इंटू 3 कितना हो गया बेटा 27। क्या दिक्कत है, इजी है, सब ये रिवीजन आपकी हो रही है, कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक क्वेश्चन इसका देखिए ये उठाते हैं, 2 की पावर 2/3 दे रखा है इंटू 2 की पावर 1/5 है। बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। तो 2 की पावर कितना होगा 2/3 प्लस 1/5, 2/3 प्लस 1/3। इसको अगर यहां नहीं आपको लग रहा है कंफ्यूज, तो 2/3 प्लस 1/5 आप एलसीएम यहां ले लो, 15 एलसीएम हो गया, 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3, 13/15, 13/15। तो 2 की पावर कितनी हो गई 13/15। बेसिक है, सिर्फ यहां पर एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें और देख लेते हैं कुछ है ऐसे तो। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, रैशनलाइज करने को बोला है, करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया था रैशनलाइज पे, इसको भी कर लेते हैं। कह रहे हैं कि 5/√3 माइनस √5। ठीक है, रैशनलाइज करने का सबसे पहला जो आपका फंडा है वो क्या है कि इस नीचे जो डिनोमिनेटर में जो भी कुछ दे रखा है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3
प्लस रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 5। क्लियर है? अब इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ऐसे रहेगा, रूट 3 प्लस रूट 5। यहाँ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करेंगे फर्क कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। स्टेप समझो, यहाँ पर हम अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, रूट 3 प्लस रूट 5, लेकिन यहाँ पर हमने देखा रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है और रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, तो ये हो जाएगा 5 रूट 3 माइनस रूट 5 अपॉन में माइनस 2। आप चाहो तो यहीं छोड़ दो और इस साइन को ऊपर ले जाओ, माइनस का 5/2 और ब्रैकेट में रूट 3 माइनस रूट 5, रूट 3 माइनस नहीं, रूट 3 प्लस, ये ध्यान रखना है, रूट 3 प्लस। ओके, ये आपका आंसर हो गया। कर सकते हैं। रैशनलाइज करने का सबसे आसान तरीका क्या है, यहां पर डिनोमिनेटर में जो भी कुछ है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। ओके, ये आपका रैशनलाइज हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको सेल्फ करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए, ये सिंप्लीफाई खुद ही करना है बेटा, किसी की हेल्प नहीं लेनी है, कोशिश खुद करनी है आपको। यहां पर देखिए ये 100 क्वेश्चन है, सिंपल मल्टीप्लाई फॉर्मूला यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको रैशनलाइज करना है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां भी रैशनलाइज करना है, यहां भी रैशनलाइज करना है, सारे के सारे क्वेश्चन रैशनलाइज हैं। अगर आपने ये सच अच्छे से कर लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। रैशनलाइज में आपको कहीं भी 1% दिक्कत नहीं होगी अगर आपने ये क्वेश्चन प्रॉपर वे में सॉल्व कर लिए तो ये कंप्लीट आपका चैप्टर हो चुका है। याद रखेंगे नंबर सिस्टम का, तो नंबर सिस्टम का वन शॉट आपका क्लियर। आई होप के मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया। अगर आपने अपनी तरफ से अच्छे से इसको सुना है, समझा है, तो आपका नंबर सिस्टम क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।